हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारे चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। और अभी हम गणित में भारती भवन का बुक पढ़ रहे हैं। और अगर पेज का बात करें तो CG 23। और हमारा जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली एक्सरसाइज 1 का B है। ठीक है, इसका कुछ क्लास हो चुका है और आपको पहले भी बताया गया था कि इसका कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। और 2 क्लास इधर हम हाल फिलहाल में इसका कर चुके हैं, जिसमें 20 तक आपको प्रश्न बताया गया था और 20वां नंबर प्रश्न का हिंट्स दिया गया था। लेकिन चलिए एक बार फिर से 20वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 20वां नंबर प्रश्न का वाकई में डिमांड क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए। कह रहा है कि उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए। त्रिभुज में माध्यिका क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम करते क्या है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, और ये जो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं AB और C, 3 भुजाएं AB, BC और AC हो जाएगा। इस तीनों पर हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। ये मध्य बिंदु हुआ, इधर का ये मध्य बिंदु हुआ और यहाँ का ये मध्य बिंदु हुआ। जब इस मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष पर हम लाइन खींचते हैं तो इसी को माध्यिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यिका। इसी को माध्यिका कहा जाता है। यहाँ पे इसी तीनों माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। इस तीनों बिंदुओं को हम क्या मान लेते हैं, तो इसे हम मान लेते हैं D, इसे E और इसे हम मान लेते हैं F। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 1, -1, 0,4 और उसके बाद -5,3 हो। -5,3 हो। जरा आप इस प्रश्न को समझिए ध्यान से। इधर कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के माध्यिकाओं की लंबाई निकालिए। माध्यिका क्या होता है, तो जब भुजा पर हम मध्य बिंदु ले ले और सामने वाले शीर्ष पे लाइन खींच दे, यही क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। अगर एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष है तो वहां पर माध्यिका भी कितना होगा? 3 माध्यिका भी होगा। यहाँ पे माध्यिका कौन कौन है, तो माध्यिका AD है, BE है और FC है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? आपको ये वाला दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है और ये दूरी निकालना है। दूरी हम कब निकाल पाएंगे? जब ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास हो, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास हो और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास हो। हम देख रहे हैं कि ये जो F है AB का मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है और ये जो E है किसका मध्य बिंदु है? AC का मध्य बिंदु है। तो इस तीनों बिंदुओं का मध्य बिंदु हम निकाल लेंगे। कहां से? तो मध्य बिंदु के सूत्र से। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो चीज दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं, तो इधर देखिए, लिखेंगे माना कि एक त्रिभुज ABC के भुजा AB पर मध्य बिंदु, AB पर मध्य बिंदु जरा बताइए, AB पर मध्य बिंदु कौन है? F, BC पर मध्य बिंदु क्या है? D तथा AC पर मध्य बिंदु क्या है? E है, जो क्रमशः माध्यिका किस माध्यिका निर्माण करता है? FC माध्यिका FC, DA तथा EB का निर्माण करता है। EB का निर्माण करता है। यहां तक समझने में कोई तकलीफ है क्या?
ये एक जनरल सा भाषा लिखा गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं, मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सा मध्य बिंदु निकालते हैं? एफ। आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु एफ का नियामक। मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या होता है? तो x1 प्लस x2 बट्टा में 2 और कॉमा में y1 प्लस y2 बट्टा में 2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? अब जरा आप ये बताइए, हमने यहाँ पे ये जो लिया है मध्य बिंदु एफ, ये किस रेखा पर अवस्थित है? ए और बी पर है। अगर ए बी का बात करें तो x1 1 और x2 0, y1 -1 और y2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है? 1 है, प्लस x2 का 0 बट्टा में 2 और कॉमा y1 का -1 और y2 का +4 बट्टा में 2। जब एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो 1 में 0 जुटा 1 बट्टा में 2 और कॉमा 4 में से गया 3 और बट्टा में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये किसका नियामक निकला? ये किसका नियामक है? एफ का। किसका नियामक है? एफ का है। तो यहां पर हम लिख दें, क्या लिखेंगे? तो 1 बट्टा 2 और कॉमा 3 बट्टा 2 लिखा गया। अब हम यहाँ लिखेंगे पुनः, एफ का तो निकल चुका है, अब किसका निकालना है? डी का निकाल लेते हैं। लिखेंगे मध्य बिंदु डी का नियामक। फॉर्मूला वही, कौन सा? x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब जरा ये आप बताइए, अब जरा ये बताइए, मध्य बिंदु हम डी का नियामक निकाल रहे हैं। ये जो डी है किस रेखाखंड पर अवस्थित है? बीसी पर अवस्थित है। अगर बीसी पर ये अवस्थित है तो हमारा x1 0, x2 -5, y1 4 और y2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आगे हम बढ़ा रहे हैं, लिखेंगे x1 का वैल्यू 0 और x2 का प्लस और माइनस -5 बट्टा में 2 और कॉमा y1 का वैल्यू 4 और प्लस 3 बट्टा में क्या है? 2 है। एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, 0 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 में से 5 जाएगा तो +5 या -5? -5 बट्टा में 2 और कॉमा 4 3 7 बट्टा में 2। ये किसका नियामक निकला? ये निकल गया डी का। -5 बट्टा 2 और कॉमा 7 बट्टा 2। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब चलिए, अब कौन सा मध्य बिंदु निकालना है? मध्य बिंदु ई निकालना है। लिखेंगे पुनः मध्य बिंदु ई का नियामक। फॉर्मूला कौन सा होता है मध्य बिंदु के नियामक का? x1 प्लस x2 बाई 2 और कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, यही होता है ना। चलिए, अब हमें ई निकालना है और ये जो मध्य बिंदु ई है किसका मध्य बिंदु है? AC का है। इसलिए x1, x2, y1 और y2। x1 का वैल्यू क्या है? 1 है और प्लस माइनस हो जाएगा, x2 का वैल्यू है 5 बट्टा में 2 और कॉमा y1 का वैल्यू -1 प्लस y2 का 3 बट्टा में 2। जब आगे बढ़ाएंगे बाबू तब आप देखिए, 1 में से 5 गया, -4 बट्टा में 2 और -1 में 3 जोड़ेंगे तो 2 बट्टा में 2। हम इसको काट भी सकते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी कि -2,1 आया। इसका नियामक क्या निकला? -2,1। समझने में कोई तकलीफ है क्या? किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं। आगे बढ़ाया जाए। ये सारे मध्य बिंदु पर हम निकाल चुके हैं। अब आपको निकालना क्या है? माध्यिका की लंबाई। लंबाई बोले या दूरी बोले, बात क्या है? सेम ही है। जरा अब आप देखिए, आपके पास माध्यिका क्या क्या है? तो आपके पास माध्यिका है FC। क्या है? FC है। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे दूरी किसके लिए? FC के लिए। दूरी FC के लिए यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 बराबर देंगे और यहाँ पे y1 और y2। ठीक है। अब आप देखिए FC के लिए यानी कि F और C वाले बिंदु पर चलना है। F का x1 1/2 और x2 -5, y1 3/2 और उसके बाद y2 क्या है? 3 है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे दूरी FC बराबर, दूरी का फार्मूला क्या होता है जब दो बिंदु दिया हो? तो जब दो बिंदु है तो दूरी का फार्मूला क्या होता है?
x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जरा बताइए इस मान को इसमें डालकर आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बन जाएगा। जब ये दूरी f से निकला तो आपको क्या करना है, लिखना है पुनः दूरी DA या AD बराबर, फिर से आपको कोऑर्डिनेट इसका और ये वाला लेना है, दूरी निकाल लेना है, और उसके बाद तीसरी बार में आपको क्या लिखना है, लिखना है दूरी EB के लिए। किसके लिए? EB के लिए, EB के लिए। तो x1 x2 y1 y2 और फिर से इसी फॉर्मूला पे दूरी निकाल लेना है। बनेगा? बन जाएगा या अभी भी कहीं कुछ कंफ्यूजन है? बनेगा। चलिए अब आप प्रश्न संख्या 21 से देखिए। मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC। क्या है? ABC, A, B और C है, ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न यहाँ पे कि मान लीजिए ये जो A है, अगर इसका नियामक x1, y1 हो, B का नियामक x2, y2 हो और C का नियामक x3, y3 हो, तो इस त्रिभुज का केंद्रक का नियामक निकालिए। किसका नियामक निकालना है? केंद्रक का। अभी तक तो हम वृत्त का केंद्र पढ़े हुए थे, लेकिन त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है हमें इसके बारे में पता नहीं था। अब त्रिभुज का केंद्र कहाँ होता है वो देख लीजिए। त्रिभुज का केंद्र वो मिड पॉइंट होता है, किसी भी त्रिभुज का केंद्र वो मिड पॉइंट होता है जहां से त्रिभुज के तीनों शीर्षों की लंबाई आपस में क्या होती है? समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? किसी भी त्रिभुज का केंद्रक वो पॉइंट होता है जहां से इसके प्रत्येक शीर्षों की लंबाई आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यानी कि अगर इस केंद्र को हम O से दिखाते हैं तो शर्त के अनुसार ये बनाता है OA बराबर OB बराबर OC। यानी कि ये वाला भुजा इसके बराबर में और इसके बराबर में होता है। समझने में कुछ तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब अगर एक त्रिभुज दिया गया, इसके तीनों शीर्षों का नियामक दिया गया और आपको कह दे कि बाबू ये जो केंद्र है इसका नियामक क्या होगा, तो त्रिभुज के केंद्र बोले या केंद्रक आप लिखिएगा। त्रिभुज के केंद्रक O का नियामक। जब त्रिभुज के केंद्रक का नियामक निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में क्या? 3। समझने में कोई तकलीफ है क्या? ये फिगर किनको समझने में दिक्कत हुआ है किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम? नहीं। बढ़ाया जाए आगे। चलिए, अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया तो अगला जो प्रश्न है आपसे 100% बनेगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का निर्देशांक -2,3 क्या दे रहा है? -2,3। उसके बाद 8,3 क्या दे रहा है? 8,3 और उसके बाद 6,7 है। क्या है? 6,7 हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष -2,3, 8,3 और 6,7 है, तो बताइए इसके केंद्रक का नियामक क्या होगा? यही आपको बताना है। छोटा सा भाषा इसमें ऐड करेंगे और प्रश्न को बना लेंगे 1 से 2 लाइन में, ठीक है। चलिए, भाषा क्या ऐड करना है? हम लिखेंगे माना के, ये 21 नंबर प्रश्न है, लिखेंगे माना के त्रिभुज ABC में A बराबर, A का नियामक हमने क्या लिया है? -2,3, B बराबर क्या लिया है हमने? 8,3 तथा C बराबर 6,7 है, जिसके केंद्रक O का नियामक, केंद्रक का नियामक हम क्या मानते हैं? तो x, y, नियामक x, y है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आपको नियामक किसका निकालना है? इसी का ना, केंद्र O का नियामक निकालना है। किसका नियामक निकालना है? केंद्र O का। किसका? केंद्र O का। अब हम यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो हम यहाँ लिखेंगे, केंद्र लिखिए या केंद्रक लिखिए।
आप केंद्रक ही लिखिएगा क्योंकि केंद्र वृत्त का होता है, ठीक है। जब हम त्रिभुज में जाएंगे तो हमें केंद्रक लिखना है। केंद्र हम कब लिखेंगे? तो जब हम वृत्त पढ़ेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे केंद्रक ओ का नियामक, 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 केंद्रक ओ का नियामक बराबर, केंद्रक ओ के नियामक का फार्मूला हमने क्या लिखा है? केंद्रक ओ के नियामक का हमने फार्मूला लिखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बट्टा में क्या है? 3 है ना। आगे बढ़ाए, केंद्रक ओ का नियामक हमने क्या माना है? x कॉमा y माना है, x कॉमा y के बराबर में। अब देखिए x1, जरा आप देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है? -2, क्या है? -2 प्लस x2, x2 का वैल्यू क्या है? x2 का वैल्यू है 8। उसके बाद x3, x3 का वैल्यू क्या है? 6 है, क्या है? 6 है, बट्टा में नीचे क्या लिखना है? 3 कॉमा y1। अब आप देखिए y1 का वैल्यू क्या है? y1 का वैल्यू है 3 प्लस y2, y2 का वैल्यू क्या है? 3 है, और उसके बाद y3, y3 का वैल्यू क्या है? 7 है, तो प्लस में 7 बट्टा में क्या? 3। आगे बढ़ाया जाए, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आप देखिए 8 और 6 कितना? 8 और 6 14, 14 में से 2 गया तो 12 बट्टा में 3 और कॉमा 3 3 6 और 7 7 6 13 बट्टा में 3। इसको आप काटिए, 3 6 के 12, आगे बढ़ाएंगे तो 4 कॉमा 13 बट्टा 3 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि केंद्रक ओ का नियामक क्या निकला? जिसे हमने x कॉमा y माना था, तो उसका आंसर आया 4 कॉमा 13 बट्टा 3। आप आंसर मैच कीजिए क्या है, बनेगा? अब जरा आप हमें ये बताइए, यहाँ पे 4 वैल्यू है टोटल, 3 शीर्ष का और 1 केंद्रक का। अभी हमने देखा है कि 3 शीर्ष का वैल्यू दिया था, 1 केंद्रक का वैल्यू नहीं दिया था। जरा आप ये बताइए, अगर इस 4 वैल्यू में से कोई भी 3 को दे दे तो एक चौथा हम निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे? किस फॉर्मूला से? तो केंद्रक ओ के नियामक से, ठीक है, केंद्रक ओ के नियामक से। और केंद्रक ओ का नियामक होता क्या है? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पे अब अगला प्रश्न में इसका जो केंद्रक है उसी का नियामक दे दे और कोई एक शीर्ष गायब कर दे, तो आपसे बन पाएगा? कैसे बनाएंगे? तो केंद्रक का नियामक हम लिखेंगे यहाँ पे, किसी एक का गायब करेगा। सपोज दैट अगर ए का नहीं दे रहा है तो x1 यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा y1। हमें पता है कि ये भी नियामक और ये भी नियामक बीच में है बराबर, तो x वाला का वैल्यू x वाले के बराबर और y वाला का वैल्यू y वाले के बराबर। इसके बराबर में इसको करेंगे, बराबर के दोनों तरफ संख्यात्मक मान आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा x1 का मान निकल जाएगा। या फिर अगर यही नियामक गायब कर दे या इधर वाला गायब कर दे, फिर भी हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? सेम यही प्रश्न आपको कहां तक बनाना है? तो 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर, 26 तक आपको सेम यही काम करके लाना है। ठीक है, हो जाएगा पक्का? और अगर आप बाबू अगर आप 26 तक काम करके ले ही आएंगे तो 27 नंबर काहे छोड़ेंगे? 27 भी आप बना ही लीजिएगा। अब अंतर क्या आएगा 27 में वो समझ लीजिए। चलिए बुआ
थोड़ा सा 27 नंबर का हिंट्स दे देते हैं, ठीक है। इसको साफ किया जाए। देखिए आपका जो 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 0,0 7/3,0 और उसके बाद 5/9 और कॉमा में 4/3 है। कह रहा है क्या है, चलो 28 नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं, 28 नंबर है। अंतः केंद्र इसी में निकालना है ना, दोनों में तो अंतः केंद्र ही निकालना है। बढ़िया तो है कि तुम लोग बट्टा वाले से भागते हो, हम उसी को समझा रहे हैं, ठीक है। सिंपल वाला तो तुम लोग बना ही लेते हो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालिए। क्या निकालना है, अंतः केंद्र का निर्देशांक। आप याद कीजिए, आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियामक होता है ax1, क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बट्टा में कौन चीज, a प्लस b प्लस c और कॉमा फिर से ay1 प्लस by2 और प्लस cy3 बट्टा में a प्लस b प्लस c, यही होता है ना। अब जरा आप याद कीजिए, जो बच्चे इसमें पहले से क्लास कर रहे हैं, कि यहाँ पर छोटका a, छोटका b और छोटका c आया है। ये छोटका a, छोटका b और छोटका c होता क्या है, आपको पहले भी पढ़ाया गया है कि ये जो छोटका a होता है तो a के सामने वाला भुजा का लंबाई छोटका a हो जाता है, b के सामने वाला भुजा का कुल लंबाई छोटका b हो जाता है और c के सामने वाला भुजा का पूरा लंबाई क्या हो जाता है, छोटका c हो जाता है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, तो इस तीनों दूरी को निकालना होगा। किसे निकालना होगा, तीनों दूरी को। लिखेंगे दूरी AB के लिए वही फार्मूला, कौन सा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मान निकल जाएगा, जो मान निकला वो वैल्यू किसका हुआ, C का। फिर यहां पर आएंगे, यहां पर भी वही काम करना है क्या, तो यहां पर भी वही काम करेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कहां पे, अंडर रूट में। जो वैल्यू आया वो किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा। और जब यहां आएंगे तो फिर से वही काम करना है, कौन सा, दूरी AC के लिए x1 है, x2 है, y1 है और y2 है ना। फिर से करना है दूरी AC के लिए x1 x2 y1 y2 ले लेना है और दूरी AC बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 5/9 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में 4/3 माइनस 0 का स्क्वायर। तीनों डिस्टेंस निकल जाएगा। अब आपके पास क्या आया, A का वैल्यू आ गया, B का आ गया और C का आ गया। उसके बाद लिखना है त्रिभुज के अंतः केंद्र O का नियामक ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस c हो जाएगा। आपको यहाँ पे a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है। a का वैल्यू यहाँ पे, ये हमारा x1 है, x2 है और ये x3 है, ये हमारा y1 है, y2 है और ये हमारा y3 है। मान यहाँ पर डालकर बनेगा या नहीं बनेगा। कल के क्लास में, कल का जो आपका क्लास है, कल के क्लास में आपका कोऑर्डिनेट का ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज, इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज हम 1 का भी पढ़ रहे हैं, यह पूर्ण रूप से समाप्त होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का एक और प्रश्नावली 1 का C रह गया, नया प्रश्नावली रहेगा
और प्रत्येक बच्चों को समझ में आएगा क्योंकि नया फार्मूला है और उस पूरा चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला है, कौन सा? त्रिभुज के क्षेत्रफल का। ठीक है, आप इतना कल क्लियर करके आ सकते हैं, हो जाएगा क्लियर। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में।